जय हिंद, नमस्ते। आप सभी का फिर से स्वागत है वॉइस ऑफ अ सीए आर्टिकल सीरीज में। आज है इसका एपिसोड नंबर 6। मेरा नाम है सीए योगेश वर्मा और इस इनिशिएटिव को चलाने का मेन पर्पस ये है, मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों के बीच में अवेयरनेस लेकर आएँ सीए आर्टिकलशिप के बारे में। जो सीए बनने के लिए 3 साल की आर्टिकलशिप यानी ट्रेनिंग करनी होती है किसी सीए के अंडर, उसमें क्या कठिनाई आती है और क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए हमारे कोर्स को और आर्टिकलशिप को इम्प्रूव करने के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जहाँ पर रियल लाइव एग्जांपल्स स्टूडेंट्स खुद आकर जो है बयां करते हैं कि उनके साथ आर्टिकलशिप में क्या हुआ, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। आप भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर इस मूवमेंट का पार्ट बने और मुझे व्हाट्सएप करें 8368479717 8368479717। साथ ही में इस चैनल की प्लेलिस्ट में इस मूवमेंट की शुरुआत से जितने वीडियोस बने हैं वो आ रहे हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल स्टार्ट से। क्या कारण रहा, कितनी बड़ी इशू है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, और बहुत सारे आर्टिकल्स ने जो अपनी बयां करी है दास्तान, वो आप सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि 3 साल का जो पीरियड है वो बहुत बड़ा है और उसमें जो काम सिखाया जा रहा है वो आप 1 साल के अंदर सीख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी सिंपल सी डिमांड है कि आईसीएसई इसको रियलाइज़ करे, समझे कि 3 साल के पीरियड की जगह 1 साल रिड्यूस करके इस पीरियड को 2 साल कर दिया जाए। और जिन लोगों को प्रैक्टिस में जाना है, सीए का ही काम करना है, नौकरी में नहीं जाना, जॉब में नहीं जाना, जो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी नौकरी में ही जाते हैं, तो उनको क्यों ये 3 साल जो है आर्टिकलशिप के देने पड़ रहे हैं, जिसमें जो काम वो सीख रहे हैं वो तो 6 महीने से 1 साल में सीखा जा सकता है। तो इसीलिए हाथ जोड़कर विनम्र भाव से निवेदन है कि प्लीज़ इस मैसेज को आप आईसीए तक पहुँचाएँ, शेयर करें तो पहुँचेगा। और सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 आएगा, सीज़न 2 के बाद 3 आएगा। जब तक मैसेज नहीं पहुँचेगा, चेंज नहीं आएगा, ये हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे। क्योंकि सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल है जिनकी ये समस्याएं हैं और वो अपनी समस्या मुझे शेयर करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। कई लोग हिचकिचाते भी हैं कि भाई हम नहीं आना चाहते। बट दोस्तों, आपकी पूरी चॉइस है, आप अपना वीडियो डिस्क्लोज ना करें, नाम डिस्क्लोज ना करें, फर्म का नाम ना बताएं, पर जो आपके साथ हुआ वो तो आप बयां कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि वॉइस भी डिटेक्ट हो जाएगी तो हम उसे वॉइस मॉड्यूलेट कर देंगे जी। मेरा सिंपल सा पर्पस है कि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचे, तभी इसका टाइटल है वॉइस ऑफ अ सीए आर्टिकल। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों को इनवाइट करिएगा कि अपनी दास्तान बताइए। हालांकि आज का जो दास्तान है, आज की जो स्टोरी है, स्टोरी नंबर 6, उसमें एक स्टूडेंट ने विलिंगली आकर बताया है, जो यूपी से आते हैं, एक छोटी जगह से आते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, और उनका जो शहर है वहाँ पर उन्होंने आर्टिकलशिप करी और काफ़ी काम भी सीखा है। बट जब वो नई फर्म में गए, 11 महीने के बाद ट्रांसफ़र लेकर गए, तो उस नई फर्म में उनका कहना था कि आपको काम आता ही क्या है। उनसे ही जानते हैं कि भैया आपने जो है कैसे कैसे ये पीरियड रहा आपका, कितना काम सीखा, कितनी देर में कर सकते थे, और इन आर्टिकल असिस्टेंट की हम बात सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारे बीच एक और सीए स्टूडेंट है, सीए आर्टिकल असिस्टेंट है, जो अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हैं और जितना भी उन्होंने पीरियड सर्व करा है उसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आए हैं। तो नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ना ही फर्म का नाम डिस्क्लोज करेंगे। आई गेस बाकी तो स्टूडेंट के ऊपर है, हम तो यहाँ पर कभी फोर्स नहीं करते कुछ भी डिस्क्लोज करने के लिए। बट हाँ, जो आपने वहाँ पर काम किया है या कितना काम सीखा है या क्या एक्सपोजर मिला आपको, क्या आपके विचार हैं, वो सब हम जानते हैं और आपके सामने अपने एपिसोड में रखते हैं। सो प्लीज वेलकम द स्टूडेंट। प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन, लाइक कहाँ, कौन से शहर से हो, किस जगह से हो, सीए कब करी और आर्टिकलशिप में कब आए और क्या आपने वहाँ सीखा। सर मैंने ज्वाइन करा था, यूपी से हूँ मैं। सर मैंने ज्वाइन करा था अराउंड 1 साल पहले। तो सर मैंने उनसे पहले ही कंडीशन रखी थी ज्वाइन करने से पहले कि सर मेरा बाहर जाने का प्लान है, दिल्ली और गुड़गांव जाने का प्लान है। बट मेरा 6 मंथ पहले से ही बेकार हो गया था, बिकॉज मैंने सेकंड ग्रुप के लिए 6 मंथ पहले ही छोड़ दिया था, इसका गैप छोड़ दिया था। तो सर मेरे को ज्वाइन करना पड़ा। उसके बाद सर से कहा था मैंने, सर ट्रांसफर दे दूंगा। सर ने कहा कोई बात नहीं, ले लेना आप ट्रांसफर। उसके बाद सर मैं गया हूँ जुलाई जुलाई मिड में गया हूँ मैं। जुलाई मिड में मैंने शुरू करा, फिर उसके बाद सर अगस्त सितंबर तक मैंने सर किया, वहाँ पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद सर मैंने एग्जाम लीव किया, सर 1 महीने का एग्जाम लीव लिया है। फिर नवंबर के बाद सर, नवंबर तो लगभग खत्म ही हो गया था,
दिसंबर से मैंने जाना शुरू कर दिया। हम्म। उसके बाद फिर दिसंबर एंड जनवरी मैंने काम करा है सर। फरवरी में मेरी गलती थी वो, बिकॉज मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया था, और बिल्कुल कॉर्नर से सर 6 मार्क्स से सर रह गया था, हम्म। एंड एग्जामिनेशन भी क्लोज रह गई थी, सब सब्जेक्ट में पास था। और सर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया, तो मैंने सोचा था सीए स्किप कर देते हैं या थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तो सर 1 महीना मेरी गलती थी, मैं गया नहीं। फिर उसके बाद सर लॉकडाउन हो गया, हम्म। तो मार्च 3 महीने यहाँ पे बंद रहा था। उससे पहले सर क्या हुआ था, जनवरी में मैंने सर से कहा था कि सर को ट्रांसफर दे दो। तो ठीक है। सर ने कहा था ठीक है सर, ले लो आप ट्रांसफर। तो वो कह रहे हैं कि दूसरे सर जो है, तो वो गए हुए हैं अभी ऑडिट पे, वो 2-3 दिन बाद आएंगे। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो सर 2-3 दिन बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जाना चाहे जा सकते हो, बट हमारा भी थोड़ा काम है, अगर आपको सुटेबल लगता है तो आप थोड़ा टाइम रुक सकते हो, क्योंकि हमारा भी थोड़ा काम हो जाएगा, हिसाब हो जाएगा हमारा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं 15 डेज करता हूँ। तो सर 15 डेज रुका मैं। उसके बाद वो फरवरी की छुट्टियां ले लिया मैंने। हम्म। तो मैंने ये बात कर रखी थी कि मैं ट्रांसफर ले रहा हूँ, और अब उनके बीच में पता नहीं क्या मिसकम्युनिकेशन हुआ है, दोस्त ही हैं सर। हम्म। तो उनके बीच में मैंने दूसरे सर को कहा था कि मैं ट्रांसफर ले रहा हूँ, उन्होंने पहले वाले सीए को नहीं बताया। तो क्या हुआ, मैं जुलाई में जब गया हूँ, जुलाई मिड में, तो सर कहते ये तुम कहाँ से आ गया। मैं गया हूँ एकदम, तो तुम तो ट्रांसफर ले लिया था। हम्म। तो मैंने कहा सर अभी मैंने ले लिया था, अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहा था, तो कहते बताना चाहिए था। सर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे को 1 मंथ का टाइम एटलीस्ट दे दो कि मेरा थोड़ा काम हो जाए। तो मैंने कहा सर 1 मंथ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा 1 मंथ अगर हो गया तो मेरा विद इन 1 ईयर नहीं रहेगा, तो मेरा आगे आर्टिकलशिप मिलने में भी प्रॉब्लम आएगा आगे। तो उन्होंने कहा देख लो आप, अगर आपको सूटेबल लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप देख लो आप। तो मैंने कहा सर 1 महीने तो नहीं रुक सकता हूँ मैं। तो हम्म। वो कहते हैं कि मैं आपकी छुट्टियां काउंट करूंगा, इतनी ज्यादा करूंगा। तो मैंने ये हिसाब बताया, बाकी उन्होंने कोई गलत छुट्टियां लगाने के लिए नहीं कहा। तो उसके बाद सर मैंने कहा ट्रांसफर दे दो सर। उसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है ले लो आप। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, अब वो होता है आर्टिकलशिप में सर पैसे देने पड़ते हैं हम्म। अकाउंट में जमा करा के, हम्म। उसके बाद कैश देना होता है। उसके बाद मैंने कहा सर जब मेरे पास पैसे आ गए थे और उन्हें देना था मतलब निकाल के, तो मैंने कहा सर कि मेरे भी इतने बनते हैं हम्म। 3 महीने के। हम्म। तो कहते तेरे कैसे बन गए हैं। मैंने हिसाब बता दिया सारा, ये बनता है सर। हम्म। वो कहते हैं सर देख लो सर, हम पेमेंट तो नहीं करेंगे, हम्म। या तो हमारे साथ पूरा साल 3 साल काम करो, नहीं तो पेमेंट ले लो। हम्म। फिर मैंने सोचा थोड़ा, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, क्या 4,500 ही है। हम्म। तो मैंने कहा क्या इतना अभी इतना आगे कमाना है, 4,500 को क्या सोचना है। सही बात है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। उसके बाद सर अभी मैंने ट्रांसफर ले लिया है। अब सर मेरे साथ डिफिकल्टी ये आ रहा है कि मैं अभी 3rd ईयर में इंडस्ट्रियल जाना चाह रहा हूँ। हम्म। और सहारनपुर में सर एक्सपोजर मेरे को सर इन चीज़ों में मिला है। सबसे पहले सर उन्होंने मेरे को ITR 1 में लगाया था, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा 4 में लगाया। ठीक है। उसके बाद 2-3 महीने बाद मेरे को एक मतलब स्टॉक वेरिफिकेशन होता है। ठीक है। बस उसमें देखना होता है कि कितना माल है, एक्सेल फाइल जनरेट करनी पड़ती है, हम्म। वो प्रॉपर मैनेज करके उसमें से देखना पड़ता है कि कितना माल है। हम्म। और सर एक्सपायर्ड माल था वो, ठीक है। एक्सपायर्ड माल के वो वेरीफाई करके उसको पैक करा के कंपनी में भेजना होता है। ठीक है। सर एक वो करा था मैंने। हम्म। और उसके बाद सर क्या हुआ, मेरे को दूसरे सीए के अंडर शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने सर मेरे को TDS समझाया। ठीक है। और उसके बाद सर ITR 1 तो सर बहुत ही बढ़िया, मतलब ये देख लो। मैं उसके बाद लास्ट में मेरी इतनी स्पीड बन गई थी कि मैं
3-4 घंटे में 20 आईटीआर भर देता था। अच्छा, और पूरा कंप्लीट। हाँ सर, मतलब आईटीआर 1 तो मतलब ऐसा हो गया था कि ये तो मतलब रोज करना ही है करना। 1 तो ठीक है। सर फिर ऐसा और हो गया आपने था क्या काम मतलब। सीखा? देखो, अगर उसके मैं बाद 4 कभी मिल अभी एक जाते। मिनट ब्रेक लेते हैं और मैं अपनी ऑडियंस को ये बताता हूँ कि आपने सिर्फ अभी जी इतना सर। बताया हमें कि लास्ट ईयर आपने 2019 में आर्टिकलशिप स्टार्ट करी, ग्रुप 1 आपका क्लियर था, उसके बाद जी आपने सर। ट्रेनिंग स्टार्ट करी, आपने काफ़ी काम करा, एग्ज़ाम की छुट्टियों में गए, जो नवंबर के पिछले साल एग्ज़ाम आए थे वो क्लियर नहीं हुए, तो फरवरी मंथ में आप आर्टिकलशिप में नहीं गए। जी फिर सर। आपने कुछ कंटिन्यू करा, ट्रांसफ़र की बात करी और जी दो सर। चार महीने लॉकडाउन से नहीं जा पाए, जो लॉकडाउन के पीरियड थे उसमें आप काम नहीं कर पाए। फिर आपने जुलाई में या जून में आप बता रहे थे फिर ज्वाइन करा, और उसके बाद फिर एक आध महीना और काम करके आपने ट्रांसफ़र ले लिया, और इसमें आपके जो पैसे स्टाइपेंड के मिले वो भी आपने निकाल कर उनको दे दिए, जी राइट? ऐसे कुछ था। जी सर। राइट सर। अब हम बात कर रहे हैं काम क्या सीखा, तो उसमें जी आईटीआर का सर। काम बताया आपने, स्टॉक वेरिफिकेशन बताया, आईटीआर 1 और 4 बताया, स्टॉक वेरिफिकेशन बताया, टीडीएस में क्या रिटर्न भरते थे कैलकुलेशन के साथ, और चालान की पेमेंट करते सर थे। टीडीएस, सर चालान पेमेंट हो गई, हम्म कंसोलिडेशन रिक्वेस्ट हम्म एंड चालान जनरेट करना उसमें। हम्म और हम्म। सर टैली का उसके बाद सीखा मैंने, जीएसटी सीखा सर लास्ट में। जीएसटी क्या सीखा टैली में? आपने जीएसटी क्या और वन। जीएसटी सीखा? अच्छा, ठीक है, टैली सीखा वो अलग, जीएसटी रिटर्न भरना सीखा वो अलग। अलग। ठीक है, अलग सर। ठीक है, 1 सीखा है सर, 3 भी सीखा है और 7 सीखा है थोड़ा बहुत। ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली बात और करी जाए सर तो उसके 11 बाद महीने के मैंने हिसाब सर से कुछ कुछ काम तो सीख लिया, जबकि आप 3 महीने नहीं भी गए थे। एक सर वो स्टेट ऑडिट पे गया था मैं। हम्म तो पुलिस का वो था, वो उसमें पुलिस की कैंटीन होती है। हम्म जैसे मतलब ये छोटा मोटा इजी डे वगैरह होता है, छोटा स्टोर होता है। हम्म उसका सर स्टॉक वेरिफिकेशन भी करा है, अकाउंट्स वेरीफाई करे हैं, अकाउंट्स थोड़े से बनाए हैं, मतलब असिस्ट करा था मैंने। हम्म। दो ही आर्टिकल थे हम उसमें, तो एक वो करा है सर मैंने। अच्छा, ये टोटल है, और या और भी कुछ किया? सर और उसके बाद तो सर टीडीएस करा है और बस इतना ही करा है। अच्छा, अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। वैसे तो अगर देखा जाए तो 11 महीने के हिसाब से ठीक ठाक काम सीखा है। अगर लॉकडाउन का पीरियड हटा लिया जाए जिसमें आप नहीं गए, तो नट शेल में अपने 11 महीने भी नहीं, अराउंड 7-8 मंथ्स काम किया होगा। एग्जाम की लीव भी ली होगी, तो करीब आपने ये सर। 7 महीने इफेक्टिवली काम किया होगा, 7-8 महीने मैक्सिमम। जो 11 महीने आपके बन रहे हैं, तो 7-8 महीने में या 7 मंथ्स में, 8 मंथ्स में अच्छा काम आपने सीखा है। कोई मतलब छोटी अगर मीडियोकर फर्म है और उसने ये सब एक्सपोजर दिया तो ठीक ठाक है। बट उसमें अगर मैं कुछ सवाल पूछूं, जैसे कि मान जी सर। लेते हैं कि अगर आपको जीएसटी रिटर्न भरनी है, तो क्या आप अभी भर सकते हैं किसी भी क्लाइंट की भरनी हो तो जी स्क्रैच से? जी सर, मैंने अभी लगभग 50 एक रिटर्न भर दी होगी मैंने। ठीक है, तो आप अपने आप से भर सकते हैं, आपके पास डेटा है तो आप रिटर्न भर देंगे, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। जी सर, रजिस्ट्रेशन भी करा है मैंने सर, जीएसटी का और इनकम टैक्स का। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपका तो एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा है, इसमें तो कोई वर्स एक्सपीरियंस तो रहा नहीं है। ट्रांसफर भी आपको मिल गया, काम भी आपने चलो मान लिया कि हाई लेवल ना सीखा हो, मतलब कि बड़ी कंपनी के स्टार्ट ऑडिट एक अलग प्रोसीजर ओरिएंटेड काम, रिटर्न वगैरह का ही काम सीखा हो, बट आपने जितना टाइम जी सर्व सर। किया उसमें आपने काफी सीख लिया। जी हाँ, चैलेंज ये है कि अगर यही चीज आपको 3 साल करनी पड़ती तो शायद आपके लिए वो रिपीटेशन हो जाता। जी सर। तो यही कारण था ट्रांसफर लेने का। जी सर। सर सर एक ये भी कारण था, और सर इसके बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके बाद क्या बचा है और। हम्म अब जो मैं देख रहा हूँ सर, अपने सीनियर ये हैं, 3rd ईयर के हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं सर। हम्म। जो और आपने क्या अभी बचा पहले सर साल में ही सीख इसके लिया, बाद? 11 महीने या 7 महीने और इफेक्टिवली काम कर कर सीख लिया, जो थर्ड ईयर वाले भी उतना ही कर रहे हैं। जी करेक्ट। सर। अब आपको आपको क्या है, अभी अपना 1 साल और निकालना है, और फिर जी सर। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का चांस मिले तो फिर 1 साल और निकालना है, और फिर सीए का एग्जाम देना है, वो क्लियर हुआ तब सीए बनोगे। और जी फिर जिस प्रोफाइल में काम करोगे, मान लो कि 1 साल जी सीए सर। फाइनल में लग गया, तो काम लगभग 50% तक तो लोग भूल जाते हैं। मतलब ठीक है, आपको क्रक्स ये नहीं कोई समझाएगा, आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आपने क्योंकि किया हुआ है, बट आप अप टू डेट नहीं रहेंगे चीज़ों से, क्योंकि आप वहां से हट चुके हैं। और अगर 1 साल का डिसकंटिन्यूएशन का पीरियड आ गया, तो दोबारा वर्क पे जाने का मतलब है कि दोबारा एक तरह से लर्निंग करना, भले उसे आप 15 दिन में या 30 दिन में दोबारा से रिफ्रेश करें। तो मेरा कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है, जो मैं जी सर। अपने स्टूडेंट्स या सारे लोगों को बोल रहा हूँ, कि जो भी आप एक फर्म में काम सीख रहे हैं, एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज तो 3 साल में भी नहीं आ सकती है।
जो ICA कहता है कि 3 साल में नहीं सीख सकते, मैं कहता हूँ 3 साल में क्या 10 साल में भी नहीं आएगी। लोग 20-20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, तब जाकर एक्सपर्ट नॉलेज आती है। और अगर आपको काम का आइडिया लेना है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए कि भाई एक बार रिटर्न भर के देख लो कुछ क्लाइंट्स की, 1 नहीं 2 नहीं 10 बताया इन्होंने, 50 बताया, तो वो तो आप 6 महीने 7 महीने में करके सीख सकते हो। अब अगर आपने एक स्टैट ऑडिट और एक इंटरनल ऑडिट और सीख लिया, तो मुझे लगता है कि आप 1.5 साल में तो एक काफी अच्छा काम सीख जाओगे, और उसके बाद मेरे हिसाब से CA फाइनल के एग्जाम्स देना अलाउ होना चाहिए। तो यही हम कह रहे हैं कि आप जो है, एक तो टॉर्चर और जो वो सब चीजें हो रही है, गलत चीजें हो रही है आर्टिकलशिप में, वो तो रुकना ही चाहिए। दूसरी चीज कि जो काम सिखाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है, उसका भी टेन्योर है कि वो रिपीटेटिव वर्क होता है 1 साल के बाद, तो उसे आप कम कर दो। 3 साल से आप 2 साल रिड्यूस कर दो, ये मेरा सजेशन है। और 1.5 साल बाद CA फाइनल एग्जाम अलाउ कर दो, उससे इतना अट्रैक्टिव बन जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। बट फिलहाल आपके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप डेफिनेटली अपना ग्रुप 2 क्लियर करें, और 3rd ईयर में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल जाएं और कुछ नया सीखें। और अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि स्टैट्यूटरी ऑडिट या इंटरनल ऑडिट आपको काम करना है, ये 2 चीजें आपको सीखनी है। सर बट प्रॉब्लम अभी ये आ रहा है कि 2nd ईयर में मेरे को ज्वाइन करना है, तो अभी मेरे को सर कोई बड़ा फॉर्म देगा नहीं, क्योंकि मेरे को एक तो 2nd ईयर में ट्रांसफर लेना है, उसके बाद सर मेरा ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ है, और मीडियोकर फॉर्म में सर मैंने करा है, इसे 1 साल तो करा है। तो सर मैंने कहीं जगह पता करा है, वो कह रहे हैं कि सर आपको कुछ भी काम नहीं आता है, 1 और 4 ही तो भरी है, हमने थोड़ी GST भर लिया है। तो GST का बताओ, 1 और 4 GST किया है, तो TDS सर रिटर्न बच्चों भरी वाला है। काम है। तो GST का बताओ कि GST का रिटर्न भरा है मैंने। सर बट अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं अगर बाहर जाना चाहूँ तो सर 1 साल में क्या वो मेरे को ट्रांसफर देंगे, और 3rd ईयर में वो कहते हैं कि हम नहीं देंगे, फिर क्या होगा? नहीं, वो तो मैं आपको उसका जुगाड़ बता रहा हूँ इसी क्योंकि वीडियो सर में। मैं बट पहले ही जानना चाहता हूँ कि अभी जो जी भी आप और फर्म्स में गए हैं, तो उनका क्या रवैया रहा है या क्या कह रहे हैं वो। आपने बोला कि ये सब मैंने काम सीखा है, मुझे ऑडिट का एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए मैं ट्रांसफर ले रहा हूँ, ये आप रीजन दे सकते हो पहली बात। अब उसके बाद उनके क्रॉस क्वेश्चन क्या होते हैं, जी सर। वो क्या पूछते हैं आपसे? सर अभी तक मैंने जिसमें फॉर्म में भेजा है, बाकी इतनी बड़ी फॉर्म्स में तो नहीं आया है, टॉप 20 या टॉप 50 से रिप्लाई नहीं आया है। सर बाकी मीडियोकर से आया तो कई इन्होंने सब सेलेक्ट कर लिया, बाकी कुछ कहते हैं कि सर अभी आपको कुछ काम ही नहीं आता, आपने करा क्या इतना टाइम। फिर मैंने सर उस टाइम मैंने GST नहीं करा था। अच्छा। तो मैंने 2-3 महीने पहले ही पूछा था, तो उस टाइम मैंने GST नहीं करा था, तो वो कहते हैं आपको क्या 1 और 4 ही आता है, थोड़ा सा TDS। तो सर उसके बाद मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुई, थोड़ा मैं GST में अब घुसा हूँ, इसीलिए कि मेरे को कुछ आता ही नहीं है। तो अभी तो सर ये प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को कि क्या मैं किस फर्म में जाऊँ, बड़ी फर्म में जाऊँ, छोटी में जाऊँ। देखो मैं आपको बिकॉज बता रहा अगर हूँ, मैं उसका छोटी जुगाड़ बता रहा हूँ आपको। पहली बात, जिस भी फर्म में जाओ उसमें जी आप सर। ये नहीं बताओ कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाओगे। आप बोलो मुझे तो भैया अपना कंटिन्यू करना है और ऑडिट में करना है, क्योंकि पुरानी फर्म में ऑडिट का अच्छा एक्सपोजर नहीं था। अब चाहे स्टैट ऑडिट हो, इंटरनल ऑडिट हो, ऑडिट में जरूर जाओ। बोलो मुझे दोनों का एक्सपोजर मिले तो आई विल बी ग्लैड टू वर्क हेयर। मेरे को स्टाइपेंड का कोई इशू नहीं है, मुझे काम सीखना है, मुझे ऑडिट का एक्सपोजर चाहिए था। मैंने टैली मुझे आता है, ऐसे बोलो मुझे टैली आता है, मुझे ITR आता है, मुझे GST आता है, और GST का जो रिटर्न आप भरे हो, TDS रिटर्न भरना आता है, कैलकुलेशन, चलान, पेमेंट, ये सब मैंने किया है। अब मुझे ऑडिट का एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि वही ऐसा काम है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर आप एक्सक्लूसिवली कर सकते हो, स्टैट ऑडिट। तो उसके लिए आप फर्म्स को अप्रोच करो, बहुत सारी फर्म्स के पास स्टैट ऑडिट होता है। जो मीडियोकर फर्म है उनके पास भी कंपनियों का स्टैट ऑडिट होता है, स्टार्टअप्स का होता है। तो वहाँ आपको जाना है, वहाँ पर बैलेंस शीट बनाना सीखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखना है, जिनका भी वो काम आएगा। अदरवाइज तो क्लाइंट प्रोवाइड कर देते हैं। और फिर जो ऑडिट के प्रोसीजर जितने वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, चेकिंग वगैरह कैसे करनी है, रिव्यू कैसे कराना है, वो सब चीज़ें आपको जो है जितना जान सको उतना जानना है। और फिर जब आपका कुछ 5-6-7 महीने हो जाए, तो फिर आप जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए सर्च करें, और फिर आप उन्हें बताएं कि सर ICA का रूल है कि हम 3rd ईयर में जा सकते हैं, और मैं लेना चाहता हूँ, और ICA ने अलाउ करा है तो मैं जा सकता हूँ। तो जब आप उन्हें काम डिलीवर कर देंगे और अच्छे से सीखेंगे भी, डेफिनेटली आखिरी साल में वो आपको जाने देंगे। क्योंकि वैसे भी तो आप 5-6 महीने की या 4-5 महीने की छुट्टियां ले लेते हैं एग्जाम के लिए, तो उससे बेटर है कि आप पहले चले जाएं और अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक्सपोजर लें। तो ऐसे आपको डिजाइन करना पड़ेगा, और पहले आपको ग्रुप 2 क्लियर कर लेना चाहिए नवंबर में, और उसके बाद आपको आर्टिकलशिप रिज्यूम करनी चाहिए। सर बट एक और प्रॉब्लम आ रहा है सर, बिकॉज अगर अभी मैं स्किप करता हूँ 2 महीने रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मेरा सर एक अटेम्प्ट बढ़ जाएगा। वो तो वैसे भी बढ़ जाएगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाओगे तो वैसे ही बढ़ना ही है वो, क्योंकि वो आपको सीधा एग्जाम में थोड़ी जाने देंगे, वो तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पीरियड पूरा होने के बाद जाने देंगे ना। और उसमें भी छुट्टियां देंगे नहीं देंगे मालूम नहीं, या 2 महीने की देंगे तो उसमें प्रिपरेशन कैसे होगी। तो अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का फोकस करते हैं, एक्सपोजर लेने का फोकस करते हैं, तो एक अटेम्प्ट
डिले होना तो स्वाभाविक है। उसके लिए आपको कोई ये नहीं बोलना कि 6 महीने में क्या हो जाएगा। जब इतना टाइम ही दे रहे हो तो फिर अच्छे से दो ना। या ये मान के चलो कि भाई मेरे 3 साल पूरे हो जाए आर्टिकलशिप के, फिर मैं अपने एग्जाम दे दूंगा। सिंपल सा है लॉजिक। 2.5 साल में अलाउ किया हुआ है। आप बोलो मैं पूरा 3 साल कंप्लीट करके फॉर्म साइन करा के इस मुसीबत से हटूंगा और फ्रेशली जो है उसके बाद अच्छे से 6 महीने पढ़ के अपने सीए फाइनल क्लियर करूंगा। बट वो आपको माइंड प्रिपरेशन अभी से रखनी होगी। एटमॉस्फेयर अच्छा मिले तो पहले एग्जाम दो, नहीं मिले तो काम सीखो, पर पीरियड को खाली मत जाने दो। समझ रहे हो आप? उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करो जितना कर सकते हो। और मैंने भी वही करा है। वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप आज का जो समय है, अगर आप मान लो काम नहीं मिल रहा तो पढ़ाई कर लो, तो कहीं ना कहीं से यूटिलाइज तो करो उस टाइम को, वेस्ट बिल्कुल मत करो। ठीक है ना? तो अच्छे से पढ़ना है, अपने एग्जाम देने और फिर अच्छी जगह पर ट्रेनिंग की कोशिश करनी है। सर बट मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं अपने शहर में ही ज्वाइन करता हूँ तो मैं सर अभी ज्वाइन कर सकता हूँ, और ये 2 महीने बचने की वजह से मेरे 6 महीने बचेंगे और वो मेरे को आराम से 1 महीने की लीव्स भी दे देंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ एग्जाम ना, के अभी लास्ट में सितंबर आ गया, नवंबर में आपके एग्जाम है। स्टूडेंट ये बहुत बड़ी गलती करते हैं अटेम्प्ट के जी चक्कर में कि पहले ज्वाइन कर लो, फिर लीव पर चले जाओ, फिर वापस जाओ और उसके बाद बोलो अब ट्रांसफर मिलेगा नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मतलब आपने अल्टीमेटली किया क्या? अब कोई बात नहीं, 6 महीने मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 6 महीने से कुछ नहीं होएगा। आप एग्जाम में फोकस करो। एक बार एग्जाम अच्छे से दे दिए, फिर आराम से अच्छी जगह पर ट्रेनिंग जो है सर्च करके, चाहे अपने दूसरे शहर में जाना है, बड़े शहर में जाकर करने, वहां कर लो। साल भर तो निकालना है, तब तक कोरोना का भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो दिल्ली हो जी गया, कहीं और हो गया, अच्छी जगह पर जाओ। और वहां पर जो है आपको जरूर फॉर्म मिलेगी। नोएडा, गुड़गांव है, दिल्ली है, या और कोई शहर है, और वहां पर आप 1 साल अपना बिताओ, उसमें एक अलग एक्सपोजर लो ना। फिर वहीं पर उसी सिटी में ज्वाइन कर लोगे दूसरी फर्म, और काम भी उस पर है, उसमें ज्यादा नहीं होएगा, तो आपको क्या फायदा मिलेगा? फिर तो बस आपने फर्म बदल ली, कुछ और तो ज्यादा जी एक्सपोजर मिला नहीं। शहर बदलो, लोग मिलेंगे नए, काम सीखने जी मिलेगा, सर। कॉस्ट लगेगी आपकी डेफिनेटली, बट वो साल भर की कॉस्ट में जो चीज सीख कर इंप्रूव करोगे वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी। तो ये आपकी कॉल है, जी पर्सनल सर। कॉल है। वो 6 महीने वर्सेज एक्सपोजर इज योर कॉल। वो आपको लेना है। मैं होता तो मुझे मालूम है भाई 3 साल में दे रहा हूँ, फाइनल क्लियर होगा नहीं होगा, इट्स अनसर्टेन फॉर मी एट दैट टाइम, कि होगा नहीं होगा पता नहीं, पर जो 3 साल चल रहे हैं अगर उसमें काम सीख लिया अच्छे से तो मेरी जॉब तो पक्की लग जाएगी। और फिर फाइनल जब निकलेगा सीए बन जाऊंगा। तो इस इरादे के साथ मैंने वो 3 साल निकाले कि भाई सीखो 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 सीखो। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में गया तो जब 50,000 रुपए तक स्टाइपेंड होती है वहां पे, तो वो लेकर लगा कि यार अब तो यहाँ पे जॉब भी लग जाएगी या सिमिलर कंपनी में जॉब भी लग जाएगी। तो ऐसा लगा सीए हो ना हो, ग्रेजुएट में हूँ, एक्सपीरियंस मुझे है, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो मैं अपनी जॉब के साथ कर सकता हूँ। 40-50 हजार रुपए मेरे कहीं नहीं गए, मैं यहाँ तक पहुंच गया, माइंड रिलैक्स हो गया। फाइनल की मुझे टेंशन नहीं थी जितनी जितना मेरा माइंड रिलैक्स हो गया कि भाई फाइनल होगा, कोई बात नहीं, वो तो मैं कर लूंगा, नहीं होगा तो कोई और कर लूंगा, बट मेरा फ्यूचर सिक्योर हो गया एक तरह से उन 3 साल की वजह से। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाने की वजह से उसकी मुझे खुशी थी, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आता हूँ उसमें मेरे को लग रहा था कि भैया एक कॉल सेंटर में जॉब बहुत बड़ी बात है, 10वीं या 12वीं के बाद 10,000 रुपये बहुत बड़ी बात है। और वहीं दूसरी तरफ जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में 50,000 तक मिलते हैं और आपको लगता है कि अब तो जॉब भी मिल जाएगी और बहुत कुछ सेट हो गया है, तो एक तरह से तो अच्छा फ्यूचर बन गया। फिर फाइनल के एग्जाम की इतनी जरूरत नहीं थी मुझे, बट फिर भी क्योंकि क्लियर हो गए तो उसका भी डबल पैकेज लग गया। और उसके बाद और भी चीज बढ़िया हुई तो मैंने अपना स्टार्ट कर लिया। तो आप उस तरक्की पे जाते रहते हो, तो वो एक विजन रखना है, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। और ये 2 4 5 महीने का नहीं टारगेट रखना, बड़ा लंबा रखना है टारगेट। ठीक है ना? तो बड़ी फर्म चूज करना, दूसरे शहर में जाओ तो 1 साल आपको निकालना है, डट के निकालना है, काम भी सीखना है, और जरूर आप उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करना। तो एक बहुत ही बेहतरीन आप सीए बन के निकलोगे अगर इस 3 साल को अच्छे से ढाल लोगे सिचुएशन के हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी एग्जाम पर फोकस करना है आपको, किसी भी हालत में एग्जाम निकालने हैं, दैट शुड बी योर फोकस, राइट? एनी फाइनल कमेंट्स, कुछ राइट बोलना सर। चाहोगे? कि आपको क्या लगता है कितने टाइम में आप ये काम सिखा सकते हो जो आपने सीखा है? किसी नए अगर आर्टिकल को सिखाना हो तो कितने टाइम में सिखा सकते हो आप? सर इतना ही टाइम लगेगा जितना मैंने किया है, 6 7 महीने तो 6 7 महीने 6 महीने लगेंगे? लग देंगे सर। हाँ, तो 6 महीने में टैली और रिटर्न और जीएसटी छह रिटर्न और महीने लग टीडीएस, हाँ तो 6 महीने में सिखा सकते हो। और मान लो कि अगले 6 महीने में अगर किसी को स्टार्ट ऑडिट वगैरह भी 2 3 असाइनमेंट करा जी दिया, सर। इंटरनल ऑडिट भी करा दिया, तो अगर ऐसा प्रोग्राम अच्छे से डिजाइन किया जाए तो स्टूडेंट की लर्निंग के लिए तो आई थिंक 1 साल बहुत है, राइट? क्या कहते हो यस आप? सर। आर्टिकलशिप पीरियड कितना होना चाहिए जिसमें कि आप जी सर। काम ठीक से सीख जाएं? मेरे को सर ये थोड़ा अजीब लगता है। सर मेरे साथ ये होना चाहिए कि अगर आपको इंडस्ट्री में ट्राई करना है
तो सर मैं यही क्यों है कि मेरे को सीए करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को सारी लाइफ अगर मान लो मेरे को जॉब करना है सर, तो सर मेरे को ये थोड़ा अजीब लगता है कि फर्म में ही जाना पड़ेगा। हम इंडस्ट्री में क्यों नहीं जा सकते हैं? सीए को मतलब एट द एंड तो इंडस्ट्री में जाना ही होगा, उतरना ही पड़ेगा। अगर किसी का प्लान है कि आगे प्रैक्टिस करनी है, तो सर मतलब मान लो मेरा जो जॉब का प्लान है, तो सर मैं इसमें क्यों जा रहा हूँ प्रैक्टिस में? सही तो बात सर है। ये थोड़ा अजीब लगता है। अब मान लो आपको सर फाइनेंस में 3 जाना है, साल मेरे को। तो फाइनेंस में आपको ना तो रिटर्न का जी सर। काम आएगा, ना टैली का काम कुछ खास काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। हाँ, जिसने स्टैट ऑडिट करा है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कंट्रोल है, उतना सा काम आ जाएगा फाइनेंस में, क्योंकि उसके बाद उसकी एनालिसिस करनी होती है, बिजनेस को समझना होता है। तो उस फाइनेंस वाले के लिए हाँ ठीक है, स्टैट ऑडिट में छोटा सा रोल है, जो 2-3 असाइनमेंट अगर करें हैं तो अच्छी नॉलेज आपको मिल जाती है। बट ये जो 3 साल का पीरियड है, या जो जिनको इंडस्ट्री में 80% चार्टर्ड अकाउंटेंट जाते हैं, अब भले ही बाद में वो फॉर्म करें ना करें वो तो अलग मुद्दा है, बट पहले तो इंडस्ट्री में जाके जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, या इसी का कैंपस प्लेसमेंट का डेटा बताता है कितने लोगों ने अप्लाई करा। जी सर। राइट, तो अब उनको क्या जरूरत है वो 3 साल फर्म में बिताने की? भले आप लास्ट ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट उसमें फिर अटेम्प्ट का इशू आता है, फिर सबको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं मिलती है, वैकेंसी का इशू आता है, तो आप उससे पीरियड को कम करिए। आर्टिकलशिप भी आप 3 से 2 साल कर लीजिए, और मेरा सजेशन है कि जिनको सीओपी चाहिए उनके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल का एक्सपीरियंस रख दीजिए, कि भाई फर्म में आपको काम करना पड़ेगा। तो ये मैंने सजेशन लिखा है, ब्लॉग में जरूर पढ़िएगा, शेयर भी करिएगा। और जैसे अगर सीएस में होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे सीएस में होता है। तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, और जिसको भी अगर पार्टिसिपेट करना है, अपनी जो है स्टोरी है आपको शेयर करनी है, तो आप जरूर करें। हम यहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन चाहते हैं, मुझे किसी भी तरह की लड़ाई या किसी के खिलाफ, आईसी के खिलाफ कुछ नहीं करना है, बट एक इशू है, एक प्रॉब्लम है जो मैंने खुद देखी है, हमारे मेजोरिटी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 के साथ हुआ है, मेजोरिटी कर रही है भैया। 20% हटा दो तो 80% की दिक्कत है, या तो टॉर्चर मिल रहा है, ट्रांसफर नहीं मिल रहा है, परेशान है, स्टाइपेंड टाइम पे नहीं मिल रही है, काम नहीं सिखाया जा रहा है, या फिर जो काम वगैरह वो कर रहे हैं वो कम देर में सीखा जा सकता है, उसको फिर रिपीट करे जा रहे हैं। राइट, तो ये सब इश्यूज हैं, इसको ठीक करना चाहिए। उसका सॉल्यूशन बस वही है, पीरियड को 1 साल कम कर दो आर्टिकलशिप का, और जिनको सीओपी चाहिए उनके लिए रख दो कि भैया पोस्ट क्वालिफिकेशन सीए बनने के बाद फर्म में 1 साल और बिता दो, तब आपको सीओपी दे देंगे। तो उसके हिसाब से हो गया, प्रैक्टिस में जाने के लिए 3 साल ही रहेगा, जिसको नहीं जाना उसके लिए 1 साल कम हो जाएगा। तो ये मेरा सजेशन है। आपको भी अगर सजेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर जुड़ना चाहते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में आना चाहते हैं, तो 8368479717 मेरा व्हाट्सएप है, उसे कर दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप। आप चाहें तो अपना वीडियो दिखाएं, चाहे तो ना दिखाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फर्म का नाम बताएं ना बताएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक्सपीरियंस शेयर करें, बातें बताएं, लोगों तक पहुंचे, और ऐसे ही जो है वॉइस ऑफ अ सी आर्टिकल का पार्ट बन के जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। इस वीडियो को हम कल पोस्ट करते हैं फिर। थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू सर।